हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो लाइव में बता भी चुकी हूँ, टोटल 10 आप लोगों को कहावतें तथा लोकोक्तियाँ के बारे में परिभाषा सहित बताई हूँ। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि वो भी आप लोग जो प्लेलिस्ट में रहता है तो आप उसका भी फ़ायदा उठा पाइए। जो पहले इसके जो नए व्यूअर्स होंगे, नहीं देख पाए होंगे, मेरे लाइव में नहीं आए होंगे, वो भी देख सकते हैं। तो आज आगे मैं आप लोगों को जो है उससे आगे जो टोटल 10 बता चुकी हूँ, उससे आगे मैं आप लोगों को बोली भी थी कि या तो वीडियो अपलोड करूँगी या तो फिर लाइव में भी बताऊँगी। तो आप लोग जो है देखिए, आप लोग उसको फिर आगे जो मैं बता रही हूँ उसको भी समझिए और प्रयोग कीजिए, अभ्यास कीजिए। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, उसका अर्थ क्या हो गया? बुरे की बुराई में और भी वृद्धि। शराब और जुए की लत तो पहले से ही थी, इधर हर्ष के संगत में पड़कर चोरी भी करने लगा है। इसी को कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। मतलब उसको तो बुरा संगत में था ही, वो जो ये जुआ खेलता था और शराब ड्रिंक कर रहा था, उसके बाद और क्या किया? गलत संगत, दोस्त की संगत में होके क्या हुआ? वो चोरी भी करने लगा। तो इसी पे बोला जा रहा है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो चोर दूसरे सीना जोरी। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। अपराध स्वीकार न करके उल्टे रोब दिखाना। कोई जो अपराधी है, अपराध करता है, लेकिन वो अपना गलती न स्वीकार करता है और रोब ही दिखाता है। अपराध स्वीकार न करके उल्टे रोब दिखाना, अपना गलती स्वीकार ही नहीं करता है। चौधरी जी ने अपने नौकर को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा, तब वह उल्टे उन्हीं पर वेतन न देने और सताने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं एक तो चोरी दूसरे सुनाए जोरी। यानी उसका नौकर जो था, तो वो चोरी करते हुए देखे तो बोले, वो मना के बोले कि तुम ये जब बोले, उसका गलती दिखाए, तो वो ही उल्टा बोलने लगा कि आप हमको वेतन नहीं देते हैं, इसलिए आप हमको क्या मतलब हमको सताने का जो है, उन्हीं पर, मालिक पर ही सताने का आरोप लगाने लगा। वो अपना गलती नहीं स्वीकार किया कि वो चोरी कर रहा है। तो इसी को क्या कहा जाएगा? एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो इसका अर्थ हो जाएगा कोई भी काम एक तरफा नहीं होता। अपने काला बाजारी करके खूब धन कमाया, ऐयाशी की। अब आपका बेटा भी बदमाश हो गया है, तो इसमें क्या उसी का दोष है? कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब ये क्या है कि पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं। वो जो गलत, जैसे जो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे आप जो है एक तरफा कोई काम नहीं होता है। आप जो है आपने आपने होगा, अपने नहीं, आपने काला बाजारी करके, मतलब गलत तरीके से जो है बहुत धन कमाया। तो आपका बेटा भी जो देखा वो बदमाश हो गया। मतलब जो देख रहा है शुरू से कि मेरे पापा भी गलत तरीका से धन कमा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो भी जो है बदमाश निकल गया। तो एक तरह से तो नहीं बजा ताली, तो वो उन पर ध्यान भी नहीं दिए कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब क्योंकि आपका बेटा जो बदमाश हुआ, इसके पीछे आपका ही रीजन है, क्योंकि आप भी जो है गलत तरीका से धन कमाए हैं। तो इसको आगे मैं आप लोगों को और बता रही हूँ। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पॉज करके भी लिख सकते हैं, बैक करके भी। तो आप लोग जो भी देखिएगा तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट लाइक शेयर कीजिए। इसके आगे और मैं बता रही हूँ।
ओछे की प्रीत बालू की भीत। ओछे की प्रीत बालू की भीत। नीच की मित्रता स्थायी नहीं होती। अपने आपने अपने अच्छे दिनों में उसे दोस्त बनाया। आपने अपने आपने अपने अच्छे दिनों में उसे दोस्त बनाया। रुपये पैसे से उसकी सहायता भी की। आज जब आप मुसीबत में है तब वह पड़ोस में रहते हुए भी आपके पास झांकने को भी नहीं आता। इसी को कहते हैं ओछे की प्रीत बालू की मीत। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना।
किसी भी हालत में काम करने पर उतारू होना। उतारू होना। तुमने इस गांव को सुधारने का व्रत लिया है। अब इस काम में आने वाली बाधाओं से क्या घबराना। अब इस काम में आने वाले बाधाओं से क्या डरना, क्या घबराना। अपने इस व्रत को हर हाल में तुम्हें पूरा करना है। जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। काला अक्षर भैंस बराबर। अक्षर ज्ञान से बिल्कुल शून्य, मतलब कि किसी को आ ही नहीं रहा है पढ़ना, तो उसको वो क्या होगा, सारा जो है उसको अक्षर जो है भैंस बराबर, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अक्षर ज्ञान से बिल्कुल शून्य।
बुधवा को शहर से बेटे की चिट्ठी मिलती है तो उसे पढ़वाने के लिए मेरे पास दौड़ा आता है। डाकिया मनी ऑर्डर लाता है तब अंगूठा लगाकर पैसे लेता है। उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। अब आप लोग देखिए, ओछे की प्रीत बालों की मीत। इसका अर्थ क्या होगा? नीच की मित्रता स्थायी नहीं होती। आपने अपने अच्छे दिनों में उसे दोस्त बनाया, रुपये पैसे से उसकी सहायता भी की। आज जब आप मुसीबत में हैं तब वह पड़ोस में रहते हुए भी आपके पास झांकने को भी नहीं आता। इसी को कहते हैं ओछे की प्रीत बालों की मीत। जब किसी का आप मदद करिएगा, ऐसा ही होता है कि आप अच्छे मित्र यदि नहीं हैं, जो नीच जो रहते हैं, मतलब माथे जो हैं, मतलब बुरे व्यक्ति जो दोस्त रहते हैं, वो नीच व्यक्ति रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि किसी को मदद नहीं करना चाहते, खाली अपना फायदा उठाने के लिए मदद लेते हैं। तो वो क्या हुआ, अच्छे दिनों में जो वो दोस्त एक दूसरे का हेल्प किया, लेकिन वो जो नीच दोस्त था, बुरा दोस्त था, मन से जो बुरा था, तो वो क्या किया, वो जब उसका मदद का समय आया तो वो मदद नहीं किया। तो उस समय बगल में रहते हुए भी जब बुरा दिन था, प्रॉब्लम था, तो उसको साथ नहीं दिया। तो इसी को बोलते हैं कि ओछे की प्रीत बालों की मीत। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। अब इसका अर्थ क्या होगा? किसी भी हालत में काम करने को उतारू होना। यानी तुम इस गांव में सुधारने का व्रत लिया है, तुमने होगा, तुमने। तुमने इस गांव को सुधारने का व्रत लिया है। अब इस काम में आने वाली बाधाओं से क्या घबराना। जैसे वो जो गांव को में जो भी प्रॉब्लम है, तो जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सुधारना चाह रहा है कि अच्छा हो, गांव के लोग अच्छे हों,
कोई दिक्कत नहीं हो, सबको सुविधा हो, तो वो व्रत लिया है। तब इस काम को आने वाली बाधाओं से, जब अच्छा कुछ करने जाइएगा तो बाधा भी बहुत होगी, तो लेकिन उसमें घबराना नहीं है। वो वही बोला जा रहा है कि जब व्रत लिया तब इस काम में आने वाली बाधाओं से क्या घबराना, आप अपने इस व्रत को हर हाल में पूरा करना है। तो जब औखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, मतलब किसी से डरना क्या है। जब हम ठान ही लिए कि हमको ये काम करना है, तो कितना भी रुकावटें आए तो हमको काम करना ही है। काला अक्षर भैंस बराबर, अक्षर ज्ञान से बिल्कुल शून्य। बुधवा को शहर से बेटे की चिट्ठी मिली, मतलब वो मूर्ख है, उनके पिताजी जो जानते नहीं है पढ़ने के लिए, तो उसे पढ़वाने के लिए मेरे पास दौड़ा आता है। डाकिया मनी ऑर्डर लाता है, तब अंगूठा लगाकर पैसे लेता है। यानी वो पड़ोस में जाता है, किसी से पढ़वाता है, मनी ऑर्डर भी आता है तो अंगूठा लगाकर जो है, क्योंकि उसको पढ़ने तो आता है ही नहीं है, तो कैसे वो पढ़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, काला अक्षर भैंस बराबर। जो भी अक्षर है वो जैसे पढ़ना ही नहीं आएगा तो वो क्या लगेगा, भैंस बराबर कुछ नहीं आ रहा है, लग रहा है कैसे कुछ है। ठीक है, इस तरह से है। आगे मैं आप लोगों को और बता रही हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, पॉज करके भी लिख सकते हैं, जिस तरह से सुविधा हो जूम करके लिख सकते हैं, लेकिन उसको अभ्यास भी करते रहिए मीनिंग समझ के अच्छे से। यदि आप लोगों को और भी कुछ लग रहा है कि अपने से शब्द में अपने शब्द में पिरो के भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन अब तरीका मैं बताऊं कि इस तरीके से ही आप लोगों को वाक्य बनाना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो आगे मैं आप लोगों को और बता रही हूँ। का बरखा जब ऋषि सुखाने इसका अर्थ है अवसर चूक जाने के बाद साधन बेकार हो जाते हैं। अवसर चूक जाने के बाद साधन बेकार हो जाते हैं। बेटे की शादी के लिए मैंने अग्रिम के लिए कार्यालय
पत्र दिया था? बेटी की शादी हो जाने के बाद अब प्रधान कार्यालय से उसकी स्वीकृति का पत्र मुझे मिला है। अब उनका क्या उपयोग? का बरखा जब कृषि सुखाने। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। परिश्रम की तुलना में फल बहुत कम। परिश्रम की तुलना में फल बहुत कम। उन्होंने बड़ी मेहनत से बागीचा तैयार किया तथा उसमें सब्जियों को पौधा लगाए। सब्जियां का सब्जियों के
सब्जियों के पौधे लगाए। खाद पानी भी पूरा दिया। लेकिन मिला क्या? दो चार बैगन और थोड़े से टमाटर। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो का बरखा जब कृषि सुखाने अवसर चूक जाने के बाद साधन बेकार हो जाते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। तो बेटी की शादी के लिए मैंने अग्रिम के लिए एक कार्यालय में आवेदन पत्र दिया था। बेटी की शादी हो जाने के बाद अब प्रधान कार्यालय से उसकी स्वीकृति का पत्र मुझे मिला। उस समय स्वीकृति नहीं मिला जब शादी के लिए अग्रिम कार्यालय में जब आवेदन पत्र दिया गया था तब नहीं हुआ। जब शादी हो गया उसका तो वो जो है स्वीकृति का प्रमाण पत्र जो है उसको मिला। तो ये बोले कि अब उनका क्या उपयोग? का बरखा जब कृषि सुखाने, जब सब काम हो ही जाता है उसके बाद वो चीज़ फैसिलिटी मिलने से क्या होगा? जब ज़रूरत होता है उस समय वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगा। वो काम हो जाने के बाद वो चीज़ का साधन होने से क्या फायदा होगा? इसीलिए बोला जा रहा का बरखा जब कृषि सुखाने। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम की तुलना में फल बहुत कम। उन्होंने बहुत मेहनत से बागीचा तैयार किया तथा उसमें जो है सब्जियों के पौधे लगाए, खाद पानी भी पूरा दिया। लेकिन क्या मिला? क्या? दो चार बैगन और थोड़े से टमाटर। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मतलब ये जो इतना मेहनत किया वो तो सोचा कि बहुत सारा जो है सब्जी उगेगा, बहुत मेहनत किया तो लगा कि बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। तो ये क्या हुआ? कहावत हुआ कि जितना परिश्रम जितना मेहनत किया उतना वह फल नहीं मिला। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नेक्स्ट आप लोगों को बता रही हूँ। गरजे सो बरसे नहीं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो बहुत बोलता है वह काम कम करता है।
जो बहुत बोलता है वह काम कम करता है। युद्ध में सेनापति बनने के लिए युद्ध में सेनापति बनने के लिए अश्वत्थामा कर्ण से उलझ गया। लेकिन पूरे युद्ध में उसने अपनी वीरता का एक भी प्रमाण नहीं दिया। अपनी वीरता का एक भी प्रमाण नहीं दिया। आप लोग नोट करते जाइए, जब आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग नोट भी करते जाइए। ठीक ही कहा गया है। गरजे सो बरसे नहीं। अब नेक्स्ट आप लोगों को बता रही हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको इरेज करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। गरजे सो बरसे नहीं, जो बहुत बोलता है वह काम कम करता है। यहाँ आप लोग महाभारत में जानते हैं कि अश्वत्थामा थे, तो वो जो है युद्ध में जो है सेनापति बनने के लिए अश्वत्थामा कर्ण से उलझ गया कि हम सेनापति बनेंगे, लेकिन पूरे युद्ध में जो है वो कुछ भी वीरता का अपना प्रमाण नहीं दिया। इसी से पता चलता है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, गरजे सो बरसे नहीं। नेक्स्ट आप लोगों को बता रही हूँ। गुरु गुण
चेला चीनी। हम लोग इसको भी बोलते हैं कि जो पहले सीख रहा था वो जो है गुरु ही सिखाए, लेकिन वो जो है गुरु गुर हो जाता है, चेला ही अच्छा हो जाता है, चीनी। गुरु से चेला तेज। गुरु जी धीरज को पढ़ाते ही नहीं थे, बल्कि कुछ बनने की सीख भी देते थे। कुछ बनने की सीख भी देते थे। धीरज अपनी लगन और मेहनत से जिलाधीश बन गया है। जिलाधीश बन गया और गुरुजी अभी तक गांव की पाठशाला में ही पढ़े हैं। इसी को कहते हैं गुरु गुर चेला चीनी। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो गुरु गुर चेला चीनी हो गया। गुरु से चेला तेज। गुरुजी धीरज को पढ़ाते ही नहीं थे,
बल्कि कुछ बनने की सीख भी देते थे। तो धीरज अपनी लगन और मेहनत से जिलाधीश बन गया और गुरुजी अभी तक गांव की पाठशाला में ही पढ़े हैं। इसी को कहते हैं गुरु गुड़ चेला चीनी। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ जो आप यहाँ पे आप लोगों को बता ही दी हूँ, टोटल 10 आज फिर मैं आप लोगों को बता दी हूँ, लाइव में भी बताई थी। तो आप लोग जो है अभ्यास करते रहिए अर्थ को समझ के। आप लोगों को दूसरा वाक्य बनाना है तो आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं, तो अर्थ समझिएगा लेकिन तभी दूसरा वाक्य। तो आप लोगों को वाक्य भी बना के दी हूँ ताकि आप इस पर आधारित होकर दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों को टोटल 10 बता दी हूँ। नेक्स्ट जो मैं फिर आप लोगों को जो है दूसरे जो आगे क्लास में जो है लाइव में बताऊँ या वीडियो अपलोड करूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी या लाइव में बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। तो जो आप लोग नहीं अभी ये सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट लाइक शेयर कीजिए और हाइप भी दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।